देखिए, एक तरफ देश में वैक्सीनेशन की ये रफ्तार है, दूसरी तरफ अभी भी कोरोना को लेकर लोग सीरियस नहीं हैं। ये आप भी जानते हैं। कोरोना काल में कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त तेवर दिखा रहा है, लेकिन नफा नुकसान की सियासत के चक्कर में इसे गंभीरता से लिया ही नहीं जा रहा है। आपको याद होगा, जब हरिद्वार में कुंभ हुआ था, उसके बाद कैसे अचानक वहां कोरोना के आंकड़े बढ़ गए थे। 69 एक दिन में पहले शाही स्नान में, और उसके बाद यह आंकड़ा 9000 पार पहुंच गया था। अब वैसा ही खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड ने भले ही कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने का फैसला किया है, लेकिन यूपी सरकार अभी तक कांवड़ यात्रा के पक्ष में है। और तर्क क्या दिया जा रहा है कि तमाम एहतियात बरते जाएंगे। लेकिन सोचिए, क्या कांवड़ यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन प्रैक्टिकली मुमकिन हो पाएगा? पहले ही जो है कांवड़ यात्रा को इस बार हमने नहीं किया है, तो हमारे लिए सबसे पहले लोगों की जान माल की रक्षा है। ये तो एक पारंपरिक प्रतिवर्ष की ये बात है। जो निर्देश होगा उत्तर प्रदेश सरकार सदैव माननीय अदालत का, न्यायालय का सम्मान करती है। कोरोना को भी देखना है, लोगों की अगर धार्मिक भावनाएं, इन सबको समन्वय करते हुए कैसा रास्ता निकले। मसला जब सियासी हो जाए और नजर नफा नुकसान पर टिक जाए, तो फिर क्या कोरोना, कैसी चिंता, कैसा डरना और कैसा रोना। कांवड़ यात्रा को लेकर भी कई दिनों से ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है। पिछले कई दिनों से तमाम सरकारें अपनी अपनी बातें कह रही हैं। यूपी की कुछ और, उत्तराखंड की कुछ और, केंद्र की कुछ और सुप्रीम कोर्ट कुछ और कह रहा है। कांवड़ यात्रा के आयोजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई है, जिसमें केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर ये कहा है कि कोरोना के मद्देनजर लोगों का हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने इलाके तक जाना उचित नहीं होगा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से भी कहा है कि वो कांवड़ यात्रा को अनुमति देने के अपने फैसले पर दोबारा विचार करे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कोर्ट तक इस मामले के पहुंचने की वजह क्या है। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की सरकार ने कोरोना को देखते हुए कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद कुछ दिनों पहले जब पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा होगी। 3-4 दिनों के भीतर ही पुष्कर सिंह धामी ने अपना ही फैसला बदल दिया और कांवड़ यात्रा पर एक बार फिर रोक लगा दी। हमने जो है सभी की जान माल की सुरक्षा को प्राथमिकता पर लेते हुए पहले ही जो है कांवड़ यात्रा को इस बार हमने नहीं किया है, तो हमारे लिए सबसे पहले लोगों की जान माल की रक्षा है। अब देखिए, सबसे दिलचस्प मोड़ यहीं पर आया। उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन कांवड़ यात्रा पर जब धामी सरकार ने रोक लगाई, तो यूपी की योगी सरकार ने इस फैसले से उलट कुछ और कह दिया। और सवाल सिर्फ उत्तराखंड सरकार का नहीं है, केंद्र सरकार के स्टैंड से भी यूपी सरकार का स्टैंड अलग नजर आया। उत्तराखंड सरकार ने कहा कि कोरोना को देखते हुए जान माल की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। केंद्र सरकार ने भी कहा इस वक्त कांवड़ यात्रा के पक्ष में नहीं है। वहीं यूपी सरकार ने दलील दी, धार्मिक महत्व की वजह से कांवड़ यात्रा को मंजूरी दी गई। माननीय जो न्यायालय का है, सम्मान रखते हैं। न्यायालय के जो दिशा निर्देश होंगे उनके अनुसार हम लोग आपस में विचार विमर्श करके कि हमारी धार्मिक का भी सम्मान हो और कोरोना से बचाव भी हो, और कोरोना का जो संक्रमण से बचाव के उपाय करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश है उनका पालन हो सके, ये सारी चीज़ों को लोग के एक रास्ता निकालेंगे। कांवड़ यात्रा शुरू की जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को स्वतः संज्ञान लिया था। जस्टिस रोहिंटन नरीमन और BR गवई की बेंच ने कहा था कि उत्तराखंड ने कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है, लेकिन यूपी ने ऐसा नहीं किया है। राज्य सरकारों का ये रवैया लोगों को भ्रमित करने वाला है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कांवड़ यात्रा 25 जुलाई से शुरू होनी है, इसलिए इस मसले पर जल्द सुनवाई जरूरी है। देखिए, आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई, तो केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि कांवड़ यात्रा को सांकेतिक रूप से चलाना बेहतर होगा। केंद्र सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए,
हरिद्वार से उन्होंने कहा कि हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़ियों का अपने इलाके के मंदिर तक जाना कोरोना के लिहाज से उचित नहीं होगा। बेहतर हो कि टैंकर के जरिए गंगा जल जगह जगह पर उपलब्ध करवा दिया जाए। हालांकि इस बारे में फैसला राज्य सरकारों को ही लेना है। उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील CS वैद्यनाथन ने कोर्ट को यह बताया कि इस यात्रा से जुड़ी लोगों की धार्मिक भावनाएं हैं और इसीलिए इसे मंजूरी दे दी गई है, लेकिन इसे लेकर कड़ी सावधानी बरती जाएगी, ये भी कहा गया। सीमित संख्या में ही कांवड़ियों को इसमें शामिल होने की इजाजत दी जाएगी। जिसकी RT-PCR की रिपोर्ट नेगेटिव होगी वही कांवड़ यात्रा में शामिल हो सकेगा, या फिर जिसके पास वैक्सीन की दोनों डोज मिल जाने का सर्टिफिकेट होगा उसे ही यात्रा में शामिल होने दिया जाएगा। ये सारी बातें रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, धार्मिक भावनाएं जीवन के अधिकार से बड़ी नहीं है। इस यात्रा के आयोजन से देश के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर से इस पर विचार करके ही कोई फैसला ले। कोर्ट ने यह भी कहा, सोमवार तक उत्तर प्रदेश अपने फैसले के बारे में बताए, नहीं तो हमें कोई आदेश जारी करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कुछ कहा इसका मतलब साफ था। साफ ये कि यूपी सरकार कांवड़ यात्रा पर रोक लगाए, नहीं तो कोर्ट लगा देगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।